कंपाउंडिंग का जादू, छोटी शुरुआत, बड़े रिजल्ट। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चौथे अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि धन बनाने का असली राज सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि समय के साथ लगातार बढ़ना है। मॉर्गन हौसल बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सफलताएं अक्सर किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों के लंबे समय तक दोहराव से बनती हैं। यही कंपाउंडिंग है। सोचिए, एक छोटी सी बर्फ की परत अगर गर्मियों में पूरी तरह ना पिघले तो अगले साल उस पर और बर्फ जमती है, फिर और हजारों साल में वही छोटी परत एक विशाल ग्लेशियर बन जाती है। ऐसा भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर उसे समय मिले तो परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। इस अध्याय में वॉरेन बफेट का उदाहरण दिया गया है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बफेट दुनिया के सबसे अमीर निवेशक इसलिए बने क्योंकि वे सबसे महान निवेशक हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी निवेश क्षमता नहीं थी, बल्कि बहुत कम उम्र में निवेश शुरू करना और दशकों तक लगातार निवेशित रहना था। उनकी अधिकांश संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद बनी, क्योंकि कंपाउंडिंग को बढ़ने के लिए समय मिला। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली है, कंपाउंडिंग स्पीड से ज़्यादा कंसिस्टेंसी पर काम करता है। अगर आप हर बार बहुत बड़ा रिटर्न पाने की कोशिश करेंगे तो जोखिम बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छे रिटर्न्स को लंबे समय तक बनाए रखते हैं तो वही आपको असाधारण परिणाम देगा। इसलिए अमीर बनने का लक्ष्य सिर्फ तेज नहीं होना चाहिए, बल्कि लंबे समय तक टिके रहना होना चाहिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम लीनियर सोचते हैं, जबकि कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल होता है। हमें लगता है कि छोटे कदमों का असर छोटा होगा, लेकिन सालों बाद वही छोटे कदम विशाल परिणाम बन जाते हैं। जैसे रोज थोड़ा पैसा बचाना मामूली लग सकता है, लेकिन 20-30 साल बाद वही फाइनेंशियल फ्रीडम बन सकता है। यही गलती लोग इन्वेस्टिंग में करते हैं। वे जल्दी अमीर बनने के लिए बार बार स्ट्रेटजी बदलते हैं, मार्केट टाइमिंग करते हैं या ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं, लेकिन असली सफलता अक्सर बोरिंग लगती है। धैर्य, कंसिस्टेंसी और समय। कंपाउंडिंग उन लोगों को सबसे ज्यादा रिवार्ड देता है जो जल्दी हार नहीं मानते। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यह है कि वेल्थ क्रिएशन में ब्रिलियंस से ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं, बस इतना जरूरी है कि आप लंबे समय तक गेम में बने रहें। सीख क्या है? जल्दी शुरुआत करो, लगातार बने रहो, धैर्य रखो और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो, क्योंकि वेल्थ का असली जादू बड़ी छलांग में नहीं, बल्कि छोटे कदमों की लंबी यात्रा में छिपा है। याद रखिए, ऐसा रातों रात नहीं बढ़ता, लेकिन समय के साथ वह आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है। यही कंपाउंडिंग का चमत्कार है। धन्यवाद।